हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफ यूनिवर्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी अपने बच्चे की मेंटल ग्रोथ एंड फिजिकल ग्रोथ के लिए परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बार बार आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ना ही बार बार मेडिसिन देने की ज़रूरत है। आज मैं यहाँ पर जो भी चीज़ आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा आपकी बिलीफ पे डिपेंड करती है। ट्रस्ट मी, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लाइफ में नज़रअंदाज करते रहते हैं, पर यकीन मानिए अक्सर वही चीज़ें काम आती हैं जिन्हें हम अवॉइड कर देते हैं और या तो फिर उन पर विश्वास नहीं करते। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास पर, पॉजिटिविटी पर ही टिका हुआ है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे थोड़ी सी जो उनकी मेंटल ग्रोथ होती है वो एक्चुअली में उस एज पर नहीं होती है जो होनी चाहिए। कि लाइक बच्चा अगर 5 साल का है तो वो 5 साल की हरकत ना करके वो अभी भी 1 साल 1.5 साल के ही पीरियड में रह रहा है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा अभी मेंटली ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप क्या करिए कि जब भी आप बच्चे को खाना पीना कुछ भी देती हैं, जस्ट लाइक आप उन्हें ब्रेकफास्ट दे रही हैं और लंच और डिनर और समथिंग, जो भी आप खाने की चीज़ें उन्हें देती हैं उसमें आप अफर्म करके उनको दीजिए। पानी भी पीने को देती हैं तो आप पानी को अफर्म करके दीजिए। इसमें कुछ नहीं जाता है, सिर्फ कुछ सेकेंड्स लगते हैं अफर्मेशंस को उसमें डालने में। आप एक बार करके देखिएगा और कुछ दिन करेगा और फिर अपने बच्चे में फ़र्क देखिएगा। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा वीक है, मींस एक होता है कि एक नॉर्मल बच्चों की एक एज होती है कि उस एज में बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बट उस एज में भी उनको पढ़ना तो पड़ता ही है, पढ़ाई तो करानी ही पड़ती है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, ये अपनी एज के हिसाब से मतलब उस हिसाब से नहीं चल रहा है जिससे उसको चलना चाहिए, मीन्स उस एज में वो नहीं वो चीज़ें कैचअप कर पा रहा है जो उसे करना चाहिए और उसका दिमाग थोड़ा सा स्लो वर्क करता है या उसे पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं है या उसे समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए आप क्या करिए कि जब भी आप खाना बनाती हैं और उसकी खाने की प्लेट लगाती हैं, उसको देती हैं या फिर आप पानी उसको देती हैं, आप चाहे खुद खिलाइए और या बच्चे को खाने को दीजिए। आप जैसे ही खाना प्लेट में निकालेंगे आप उसमें अफर्म डालेंगे। अगर आपका बच्चा, आपको लगता है कि वो पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है और उसकी वो बहुत समझदार नहीं है, चीज़ों को जल्दी नहीं समझता है, तो आप ये अफर्मेशंस डाल सकते हैं। मेरा बच्चा बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है, ये पढ़ाई में बहुत तेज़ है। इस तरीके से आपको 21 टाइम बोलना है और अफर्म करके अपने बच्चे को खुशी खुशी उस खाने को खिला देना है। सबसे बड़ी चीज़ कि जब आपका बच्चा मॉर्निंग में उठता है और आप उसके अंदर ये हैबिट डालिए कि वो सुबह जैसे बड़े लोग उठकर 1 गिलास पानी पीते हैं, तो आपको अपने बच्चे में भी ये हैबिट डालनी है कि सुबह सुबह उठकर आपको उसको 1 गिलास पानी देना है। बट वो ग्लास आपको सिंपली ऐसे नहीं देना है। आप चाहे स्टील के ग्लास में पानी दे रही हैं या कांच के ग्लास में पानी दे रही हैं, डजंट मैटर। आप जब भी उसे पानी दीजिए, मॉर्निंग में ही उसके पानी में अफर्मेशंस डालिए, मेरा बच्चा बहुत हेल्दी है, बहुत समझदार है, पढ़ाई में बहुत तेज़ है। मेरा बच्चा बहुत हेल्दी है, बहुत समझदार है, पढ़ाई में बहुत तेज़ है। मीन्स आपको लगता है कि जिस भी चीज़ में आपका बच्चा कम है, आपको लगता है कि ये चीज़ उसमें कमी है, वो चाहे मेंटली हो या फिज़िकली हो, तो उस चीज़ की अफर्मेशन आप इसमें डाल सकती हैं और आप कुछ दिन खाली इसको ट्राई कीजिएगा। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि हम बच्चे को बार बार मेडिसिन दें, बार बार डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी बीमार पड़ता है, ज़्यादा बीमार रहता है, तो आप उसके लिए भी हमेशा जब भी आप पानी दीजिए, चाहे दिन भर में 10 बार दीजिए, सुबह मॉर्निंग वाला पानी दे रही हैं, जब भी दीजिए, हर टाइम तुरंत ये अफर्मेशन 21 टाइम अपने मन में आप बोल सकते हैं। मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और खुश है, मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और खुश है। मेंटल ग्रोथ के लिए आप बोल सकते हैं, मेरे बच्चे की मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे की फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छी है, मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत समझदार है। मीन्स उन अफर्मेशंस को आप खुद से बना सकती हैं, ये देखकर कि आपको क्या बनाना है। जो भी आपको लगता है कि आपके बच्चे में ये कमी है, आप इस अफर्मेशन से उसकी इस कमी को दूर कर सकती हैं। तो इस अफर्मेशन को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा एंड ट्रस्ट मी, ये रियली वर्क करता है। आप बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ कीजिए और जो भी अफर्मेशंस दीजिए प्रेजेंट टेंस में ही दीजिए और ग्रैटिट्यूड कीजिए। फिर देखिए कुछ ही दिनों में कि आपके बच्चे के अंदर ग्रोथ कैसे होने लगती है और परेशानी भी दूर हो जाएगी।